हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वांग्शी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपनी स्टोरी कॉलेज बेटर्स बॉय का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब ईबो शुयांग से कहता है कि वो किसी लड़के को डेट नहीं करेगा, वो गे नहीं है, ये बात जान सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। इस वजह से वो ईबो से गुस्सा हो जाता है और उससे बात नहीं करता। ईबो को जब ये फील होता है कि जान उसे अवॉइड कर रहा है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। तो वो फाइनली जान को मनाने उसके क्लास में जाता है। वह जान को बहुत मनाता है, उससे बहुत बार सॉरी कहता है और फाइनली जान मान जाता है। तभी दोनों क्लास में एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस करते हैं। लेकिन तभी जान ईबो को खुद से दूर करता है। ईबो कहता है, जान अब क्या हुआ? जान कहते तुम्हें पता है ना, हम क्लास में हैं। जान ईबो कहता है तो? जान कहता है कोई हमें देख लेगा ईबो। ईबो एक स्माइल करता है और ठीक है कहता है। दोनों क्लास से बाहर आते हैं तो उन्हें शुयांग और मिंग्याओ मिलते हैं। मिंग्याओ कहता है, ईबो और जान चलो घर चलते हैं। शुयांग ईबो को देख रहा था। ईबो शुयांग की तरफ जाता है और बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शुयांग बोलता है, तुम मुझे सच कब बताने वाले हो ईबो? ईबो कहता है, क्या सच? तो शुयांग बोलता है, मैं जो पूछ रहा हूँ तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ईबो उससे इग्नोर करता है। फाइनली चारों कॉलेज से बाहर आते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। जान और ईबो दोनों और ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ईबो जान को किस करने का मौका कभी भी नहीं छोड़ता था। वो जहाँ भी जान को अकेला फील करता था, जहाँ उसे ऐसा लगता था वो दोनों अकेले, वो जान को पकड़ता और बस उसे ब्रूटली तरीके से किस करने लगता। वो कभी कभी जान की शर्ट को भी ओपन करके उसके चेस्ट को छक करता, लिक करता। दोनों की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ चुकी थी, लेकिन दोनों ने अभी तक ये कन्फेस नहीं किया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं सकते थे। अब ईबो ने कॉलेज की लड़कियों को किस करना बंद कर दिया था, जिससे बहुत सारी लड़कियां जान से जेलस भी थी। अब हम रोज को देखते हैं। रोज जब जान और ईबो की इतनी नज़दीकियां देखती है तो उसे ईबो और जान पर कुछ डाउट होने लगता है। वो अपने मन में सोचती है, आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? क्या ये दोनों रिलेशन में हैं? पर वो कुछ नहीं कहती। वो मन में सोचती है, मुझे इस बात का पता तो लगाना पड़ेगा। लेकिन तभी वो ईबो के सामने जाती है और ईबो को हाय कहती है। लेकिन ईबो हमेशा की तरह फिर से रोज को इग्नोर करता है, जिस बात से रोज को बहुत गुस्सा आता है। वो रोज ईबो से कहती है, तो क्या तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया है? ईबो सडनली रोज की तरफ देख घूमता है और उसकी फेस पर वो गुस्से में रोज की तरफ देखता है। रोज कहती है, मुझे इस तरह मत देखो। जिस तरीके से तुम जान को ट्रीट करते हो, उसे देखते हो, उसके साथ बिहेव करते हो, मैं तो क्या, कोई भी बता सकता है कि जान और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। रोज बस यह ईबो के मुंह से सुनना चाहती थी। तभी ईबो रोज से कहता है, रोज अपनी हद में रहो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम मुझसे दूर रहोगी उतना ही अच्छा रहोगी, समझी तुम? लेकिन रोज एक स्माइल करते हुए कहते हैं, ईबो तुम भी ना, तुम पता नहीं मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो। पता नहीं है मुझे इस बारे में, लेकिन हाँ, जिस तरीके का बिहेव तुम जान के साथ करते हो ना, डेफिनेटली वो फ्रेंड्स वाला तो नहीं है। और इस कॉलेज में कोई भी अंधा नहीं है, जो ब्लाइंड तो है नहीं कि जिसे नहीं दिखता कि तुम्हारे या जान के बीच क्या चल रहा है। ईबो रोज से कहता है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है ये, मेरे और जान के बीच क्या चल रहा है, ये मैटर हमारा है और मैं देख लूँगा। और तुम जान से दूर रहना, समझी तुम? रोज एक स्माइल करती है। ईबो कहता है, गेट आउट। रोज कहती है, क्या? ईबो कहता है, मैंने कहा गेट आउट। लेकिन रोज ईबो की तरफ एक स्माइल करती है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वहाँ से चली जाती है। वो अपने मन में कहती है,
अगर तुम्हारे और जान के बीच कुछ चल रहा है ना, तो मैं तुम्हें एक्सपोज करके ज़रूर रहूँगी, समझे तुम। ईबो रोज की बातें सुन रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका पूरा मूड खराब हो चुका था। तभी वो जान से टकरा जाता है। जान ईबो को देखता है, ईबो से कहता है, ईबो तुम्हें क्या हुआ है? ईबो जान से कहता है, कुछ नहीं। वो जान की तरफ देख के स्माइल करता है। तभी जान कहता है, कुछ बात है क्या ईबो? ईबो कहता है, कुछ कोई बात नहीं है। तभी एक लड़की दौड़ती हुई ईबो के पास आती है और ईबो को पीछे से हक कर लेती है। ईबो उसे देखता है। वो उस लड़की को जानता था। वो कॉलेज की लड़की थी जो कई बार ईबो को किस कर चुकी थी। जान ईबो की तरफ देखता है गुस्से में। ईबो जल्दी से उस लड़की से दूर होता है। वो लड़की कहती है, ईबो आजकल तुम्हें क्या हो गया है? तुम किसी के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करते। तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो, और या फिर इस जान के साथ। ईबो बोलता है, तुम्हें कुछ काम है? वो लड़की कहती है, क्या काम होगा तभी ईबो मुझे पूछेगा? ईबो चलो ना, आज नाइट हम लोग हैंग आउट करने चलते हैं। ईबो कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा कह के वो वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की कहती है, ईबो। ईबो कहता है, लिली दूर रहो मुझसे, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो जाने लगता है। जान उसे गुस्से में देख रहा था। ईबो की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो जानता था कि जान जब कोई लड़की उसके पास आती है तो जान कितना जेलस हो जाता है। बेचारा ईबो, उधर लिली उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी और उधर जान गुस्से में ईबो को देखे जा रहा था। ईबो जल्दी लिली से खुद का हाथ छुड़ाता है और वो जान से कहता है, जान चले। जान ईबो को देख रहा था। वो ईबो के आगे आगे गुस्से में चलने लगता है। जैसे ही जान को ऐसा लगता है कि इस रूम में कोई नहीं है, वो ईबो का हाथ पकड़ता है और एक खाली क्लास में ले जाता है और उसे दीवार के सहारे पुश कर देता है। ईबो जान का ये रिएक्शन देख के शॉक हो जाता है। तभी जान कहता है, ईबो ये सब कब बंद होगा? हाँ। ईबो कहता है, मैंने क्या किया है? जान कहता है, तुमने क्या किया है? मुझे सच बताओ। तुम सच में इस कॉलेज की प्ले बॉय हो? पता है, कोई भी लड़की आती है बस वो यही कहती है कि हम कितना एंजॉय करते थे, कितनी लड़कियों के साथ किया है। ईबो कहता है, जान वो सब कुछ जब था, जब मैं तुमसे मिला नहीं था। जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई प्रॉमिस मैंने किसी को किस तो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है। जान कहता है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है मुंह पे एक पंच मार दूं। इब्बू कहता है, जान पर मेरी क्या गलती है? वो पहले की बात थी, वो मेरा पास्ट है। जान कहता है, तुम्हारा पास्ट हमारे प्रेजेंट पर बहुत हावी हो रहा है, समझे तुम? इब्बू एक स्माइल करता है और जान को कमर से अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, ओह तो जान जेलस है। तो जान कहता है, अच्छा कोई लड़की आके मुझे किस करे, मुझसे चिपके तो तुम जेलस नहीं होगे? ईबो कहता है, मैं उसे मार डालूंगा, समझे तुम? ईबो की आंखों में वो डार्कनेस देख के जान एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या? ईबो कहता है, हाँ अगर किसी ने भी तुम्हें छूने की कोशिश की ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, मैं उसे मार डालूंगा, तुम्हें कोई नहीं छू सकता। जान कहता है, ईबो क्या तुम सच में पागल हो? ऐसा कहता है और वहां से जाने लगता है। तभी ईबो उसे पीछे से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसे का फेस अपनी तरफ करता है और उसे किस करने लगता है। जान कहता है, छोड़ो, कोई आ जाएगा और हमें देख लेगा। तभी ईबो जब किससे पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो ईबो को जान को छोड़ देता है। जान बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो कहता है, तुम सच में पागल हो, तुम मुझे किसी दिन मार डालोगे, पता है? तभी ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे लिप्स का ये टेस्ट सच में मुझे पागल करता है। जान एक स्माइल करता है और कहता है, सिमलेस। तभी ईबो कहता है, जान क्या हम आज डिनर पर चलें? जान कहता है, क्या? ईबो कहता है, हाँ प्लीज़। देखो हम इतने दिन से एक दूसरे के साथ हैं, पर हम डेट पर कभी नहीं गए। प्लीज़ जान, क्यों ना आज हम डेट पर चलें? जान कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जानते हो ना नाइट में मॉम डैड बिल्कुल बाहर अलाउ नहीं करते। वो क्लब वाला इंसिडेंट याद है ना, मॉम ने मुझे बहुत डांटा था। तभी ईबू कहता है, ठीक है
मैं अंकल आंटी से परमिशन ले लूँगा, प्लीज़। जान कहता है बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर मॉम डैड को ज़रा भी ऐसा लगा ना, तो ईबू कहता है कैसा लगा जान? जान कहता है शट अप, बिल्कुल नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तब ईबू कहता है प्लीज़ ना जान। जान कहता है ईबो। तभी ईबो पाउटी फेस बना लेता है और कहता है प्लीज़ जान चलो ना, तुम क्या मेरे साथ डिनर पर भी नहीं चल सकते? इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकते हो। ईबो जब ईबो का ऐसा फेस देखता है तो वो पूरी तरह मेल्ट हो जाता है और कहता है ठीक है, ओके, मैं मॉम डैड से पूछ के बताऊंगा। तभी ईबो कहता है सीरियल में तुम अभी भी मम्माज बॉय हो? तभी ईबो कहता है, जान कहता है हाँ, क्योंकि हम तुम्हारी तरह रिच नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मैं अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनसे बिना पूछे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिनसे वो हर्ट हो जाए, समझे तुम? ईबो जान की बात सुनता है, एक पल के लिए वो सैड हो जाता है। तभी जान कहता है ईबो आई एम सॉरी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? ईबो एक स्माइल करता है और जान को हाथ को पकड़ता है और कहता है नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तुमने तो सही कहा है, लेकिन शायद हर किसी के पास तुम्हारी जैसी फैमिली नहीं होती है जान। जान कहता है क्या? ईबो कहता है कुछ नहीं, तो तुम नाइट में रेडी रहना और प्लीज़ मना मत करना और प्लान चेंज मत करना। जान एक स्माइल करता है और कहता है। दोनों उस रूम से बाहर आते हैं। ये बात कोई तो सुन रहा था, जिसने ये सुना कि ईबो और जान आज नाइट डेट पर जाने वाले हैं। तब हम जान को देखते हैं। जान अपनी मॉम से रिक्वेस्ट कर रहा था, मॉम प्लीज़ मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मॉम मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, वो मेरे बिना डिनर पे नहीं जा रहे और वो सब थोड़ा एंजॉय करना चाहते हैं। उसकी मॉम बोलती है जान तुम जानते हो ना, तुम्हारे डैड ट्रिप से बाहर गए हैं, अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत डांटेंगे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ना लेट नाइट बाहर रहना, पार्टीज करना। जान कहता है मॉम मैं ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रहूँगा, प्रॉमिस। तभी तभी उसकी मॉम कहती है लेकिन जान जहाँ बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? तुम लोगों को जो खाना है मुझे बताओ, मैं घर पे तुम लोगों के लिए डिनर बना दूंगी, तुम लोग घर पे रह के भी तो एंजॉय कर सकते हो ना। जान कहता है मॉम पर हम। तभी उसके रूम घर की डोरबेल बजती है। उसकी मॉम बोलती है रुको कोई डोर पर है, ऐसा कह के डोर ओपन करती है तो सामने ईबो खड़ा था। जान जैसे ही ईबो को देखता है वो शॉक हो जाता है। ईबो उसकी मॉम के पास आता है और कहता है नमस्ते आंटी। तो उसकी मॉम उसकी तरफ देखती है, हाँ नमस्ते बोलती है और कहती है तुम? तो ईबो कहता है मैं जान का फ्रेंड हूँ आंटी, प्लीज़ आप जान को मेरे साथ डिनर के लिए जाने दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जल्दी ही जान को आपके पास छोड़ दूँगा। उसकी मॉम कहती है पर बेटा। तभी ईबो कहता है प्लीज़ आंटी। तो उसकी मॉम मना नहीं कर पाती, ईबो बहुत रिक्वेस्ट करता है, फाइनली वो हाँ कर देती हैं। जान हैप्पी हो जाता है। तभी वो कहता है ठीक है मैं रेडी होके आता हूँ, ऐसा कह के वो अपने रूम में चला जाता है। ईबो जान की मॉम ईबो के पास आती हैं और बैठ जाती हैं, वो ईबो से बात करने लगती हैं। ईबो भी जान की मॉम के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा था, उसे जान की मॉम का इस तरह बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी ईबो की मॉम कहती है जान की मॉम कहती है तुम चाहो तो जान के रूम में जा सकती हो, ऐसा कहती है। जान खुश हो जाता है और वो जल्दी से उठता है और जान के रूम की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही ऊपर जाता है जान का डोर ओपन करता है तो वो देखता है जान अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था, वो पीछे से जाता है और जान को हक कर लेता है। जान कहता है क्या कर रहे हो? ईबो कहता है कुछ नहीं, तुम्हें हक कर रहा हूँ। जान कहता है दूर उठो, मॉम आ गई तो क्या होगा, दूर रहो। तभी ईबो कहता है जान कहता है बिल्कुल नहीं, मॉम ने अगर हमें ऐसे देख लिया तो वो क्या सोचेंगे, क्या होगा, तुम कहीं भी शुरू हो जाते हो ईबो। तभी जान ईबो को खुद से दूर करता है और जल्दी जल्दी अपने शर्ट की सारी बटन्स लगाता है और बोलता है चलो मैं रेडी हूँ। ईबो जान को देख रहा था। ईबो जान के बेड पे बैठ जाता है और बोलता है
अगर मैं आज तुम्हारे पास ही रुक जाऊं, हम कहीं ना जाए तो? ईबू के जान कहता है क्या? जान कहता है हाँ। ईबू कहता है एक बेड, मैं और तुम, बस और कोई नहीं। जान कहता है सेमलेस पर्सन, खड़े हो यहाँ से, ऐसा कहता है और उसे खींचता है। तभी जान और ईबू दोनों बाहर आते हैं। जान की मॉम ईबू से कहती है, ईबू जान को जल्दी घर छोड़ देना। ईबू कहता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों बाहर आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकलते हैं। दोनों की गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने जाके रुकती है। वो 5 स्टार होटल था, बहुत लग्जूरियस। जैसे ही जान की नज़र उस होटल पर पड़ती है, उस रेस्टोरेंट को देखकर वो तो बस देखता रह जाता है। वो ईबू से कहता है, ईबू हम यहाँ? तो ईबू कहता है हाँ चलो। ऐसा कह के वो जल्दी से जान की साइड जाता है, अपनी कार का डोर ओपन करता है, जान का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले जाता है। वो देखता है ईबू ने होटल के सबसे ऊपर टेरेस पर एक टेबल बुक किया था, जहाँ बहुत अच्छे से डेकोरेशन की गई थी। ईबू और जान दोनों ऊपर जाते हैं। जैसे ही होटल में अंदर जाते हैं तो स्टाफ उनका बहुत अच्छे से वेलकम करता है। ईबू जान को लेके ऊपर वहाँ जाता है जहाँ उसने जान के लिए सरप्राइज प्लान किया था। जान जैसे ही ऊपर टेरेस पे जाता है ईबू के साथ, तो बस बड़ी बड़ी आंखें करके उस प्लेस को देखता रहता है। उसकी आंखें तो चौड़ी हो जाती हैं। वो देखता है ये क्या है। वो कहता है ईबू इतना सुंदर। तो ईबू कहता है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें नेचर से बहुत प्यार है, तुम नेचर को बहुत एंजॉय करती हो ना। जान कहता है इसलिए मैंने सोचा नीचे क्यों, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इस टेरेस पे ये टेबल बुक किया है डिनर के लिए। जान बहुत खुश हो जाता है और ईबू को हक कर लेता है। तभी वहाँ वेटर आता है। वह अपने साथ बहुत सारा खाना सजा के लाता है, टेबल पे खाना लगाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी ईबू उस वेटर से कहता है कि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। वेटर कहता है और वहाँ से चला जाता है। जान कहता है डिस्टर्ब ना करे का मतलब? ईबू कहता है कुछ नहीं, तुम डिनर करो। ऐसा कह के ईबू खुद को और जान के लिए डिनर सर्व करता है। दोनों डिनर करते हैं, अच्छे से बहुत सारी बातें करते हैं। तभी दोनों का डिनर फिनिश होता है। ईबू और जान वहीं एक छोटा सा बेड था जो फूलों से पूरी तरह सजाया गया था। जान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। जान ईबू से कहता है ईबू कहता है हाँ ये बेड क्यों है यहाँ? ईबू एक स्माइल करता है और कहता है मेरे और तुम्हारे लिए। जान कहता है क्या? तो ईबू कहता है हाँ मेरे और तुम्हारे लिए। जान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो कहता है पता नहीं तुम क्या क्या कहते हो, ऐसा कहता है। वो दोनों उस पर लेट कर ऊपर स्काई में बहुत सारे तारे देख रहे थे, आसमान जो बहुत सारे तारों से भरा हुआ था। तभी ईबू धीरे धीरे जान के ऊपर आने लगता है और उससे किस करने लगता है। एक पल के लिए तो जान शॉक हो जाता है। वो ईबू से कहता है ईबू क्या कर रहे हो? ईबू कहता है जान मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ बस, ऐसा कहता है और जान को बहुत ही ब्रूटली तरीके से किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीप और हॉट किस कर रहे थे। तो फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। आई नो मैंने ऐसे टाइम पे इस पार्ट को बंद किया है, पर मैं इससे ज़्यादा पार्ट लॉन्ग नहीं बना सकती, तो बाकी हम कल देखेंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।